गुल सरोवर की कहानी। किसी घने जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक नेवला अपनी पत्नी नेवली के साथ रहा करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन नेवला बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का था, पर नेवले की पत्नी बहुत ही चालाक थी। एक दिन नेवले की पत्नी ने नेवले से कहा कि हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मन भर चुका है, इसलिए आज आप भोजन में कुछ स्वादिष्ट ही लाना। इतना सुनकर नेवला अपनी पत्नी के कहे अनुसार भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। बहुत समय तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी जब उसे कहीं स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो वह थक कर एक तालाब के किनारे बैठ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए स्वादिष्ट भोजन में क्या ले जाए। तभी वहाँ एक खरगोश पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया और जब वह पानी पीकर वहाँ से जाने लगा तो उसकी नज़र तालाब किनारे उदास बैठे नेवले पर पड़ी। उसने पास जाकर पूछा, नेवला जी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? नेवले ने सारी बात खरगोश को बताई। नेवले की बात सुनकर खरगोश अपने घर गया और उसके पास जो कुछ भी सब्जियां और फल आदि रखे थे वह लाकर नेवले को दे दिए और कहा, आप यह फल और सब्जियां अपनी पत्नी के लिए ले जाइए। यह बहुत ही स्वादिष्ट और रस से भरी हैं। यह सुनकर नेवला बहुत खुश हो गया और बोला, मित्र, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर नेवला फल और सब्जियां लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब वह स्वादिष्ट फल और सब्जियां लेकर घर की ओर लौट रहा था तो उसने रास्ते में झाड़ियों में कुछ आवाज़ सुनी। जब उसने वहां जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी नेवली किसी और नेवले से हंस-हंस बातें कर रही थी। नेवला चुपचाप घर चला जाता है और जब उसकी पत्नी नेवली घर लौटकर आती है तो नेवले ने पूछा कि आप कहाँ थी, मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस पर नेवली ने कहा, अरे स्वामी, वह मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। यह सुनकर नेवला बहुत उदास हो गया, लेकिन नेवली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो स्वादिष्ट और रसदार फलों को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और बड़े ही चाव से सारा भोजन चट करने के बाद कहती है कि स्वामी, मज़ा आ गया। मेरी इच्छा है कि आप कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट फल और सब्जियां लेकर आए। इतना कहकर नेवली सोने चली गई, लेकिन नेवले को रात भर नींद नहीं आई। नेवला रात भर सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों बोला। सुबह हुई तो नेवला अपने मित्र खरगोश से मिला और बड़े ही दुख के साथ उसे सारी घटना बताई। तब खरगोश बोला, मित्र, क्या ज़माना आ गया है। मैं तो सोचता था कि मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है और अपने चरित्र में दाग लगने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रह गया है। दोस्तों, नेवला बहुत ही भोला भाला था। उसने कहा कि मित्र खरगोश, धोखा? कैसा धोखा? मैं समझा नहीं। इस पर खरगोश बोला कि मित्र, तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हें यह बात एक स्वार्थी मनुष्य की कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, जिसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपना चरित्र और विश्वास दांव पर लगा दिया। लेकिन मेरा अनुरोध है कि तुम कहानी को अंत तक ध्यान संग सुनना। नेवला बोला, ठीक है मित्र, आप कहानी सुनाइए। तब खरगोश कहानी सुनाते हुए कहता है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस नगर में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं। राजा अपनी रानियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा के राजमहल में बड़ी रानी को एक बेटा पैदा होता है। इस खुशी में राजा ने अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से कुछ लड़कियां भाग लेती हैं। शाम का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी राजा की नज़र अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है। फिर राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव इस स्त्री के सामने पेश करवाता है, लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उस मंत्री से कहती है कि
मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। थोड़े समय के बाद वह स्त्री विवाह के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद राजा और उस स्त्री का विवाह हो जाता है। इस तरह अब राजा की 3 रानियाँ हो जाती हैं। कुछ सालों के बाद सबसे छोटी वाली रानी के 2 पुत्र होते हैं। इस तरह बड़ी वाली रानी के 1 पुत्र और नई रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन मझली वाली रानी का कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में संतान प्राप्ति का योग्य नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार का खेल खेलने का शौक हुआ करता था। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। वह थक हार कर घर को लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने घने जंगल से एक पागल इंसान निकल कर आया। उसने बहुत ही अजीब से फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। साथ ही वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तोता ही अब उसका सहारा था। फिर वह राजकुमार उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भोजन की तलाश में था और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। इतने में राजकुमार अपने थैले में से कुछ मालपुए निकालकर उस पागल व्यक्ति को दे देते हैं। पागल व्यक्ति मालपुओं को देखते ही लपक कर खाने लगता है। इतने में राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से मालपुआ गिर जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है और उस पागल व्यक्ति से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तब उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था, वह कहता है कि मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार पूछता है कि ऐसा इनके साथ क्या हुआ था? तब तोता कहता है कि पास वाले नगर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है, जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता है और वह लड़की भी विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उस लड़की की एक शर्त है कि वह उस इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का उत्तर दे देगा, और अगर वह सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। इनका एक पुत्र था जो उस राजकुमारी से विवाह करने में चक्कर में उस राजकुमारी द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, और यह सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। और महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजकुमार जब लौटकर अपने घर आया तो घर आकर रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह भी वह उसी राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ था। अब राजकुमार से रहा नहीं गया। वह शीघ्र ही अपना घोड़ा निकालता है और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देता है। राजकुमार को बाहर जाता देख उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है, जो कोई उसे प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह कर लेंगी, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता वह उसका विवाह सिर कटवा देती हैं। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। राजकुमारी के महल पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी को देखा तो वह अत्यंत सुंदरी थी। राजकुमार उसके रूप को देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी के पास अपने आने का कारण पूछा, राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो राजकुमारी कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हो तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी जी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना भाई एक प्रश्न पूछती हैं जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने प्रश्न सुना तो हैरान रह गया, उसे कोई उत्तर न सूझा, और जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था उससे वही एक प्रश्न पूछा करती थी और उत्तर ना मिलने पर उसका सिर कटवा देती। दोस्तों, इस तरह बड़े राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सब राजकुमार की वापसी का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर लौटकर नहीं आया तो मझले राजकुमार ने विचार किया कि वह उस राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। वह भी अपने घर वालों से अनुमति लेकर उस राजकुमारी के महल पहुंच जाता है, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार भी उस राजकुमारी के सुंदर रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह कर तो लूँगी, लेकिन पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी, अगर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन मझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इस चक्कर में राजकुमारी से विवाह के चक्कर में उस राजा के तीनों लड़कों में से 2 लड़कों के सिर कटवा दिए गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा राजकुमार चलते हुए कहता है कि हम उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊँगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजकुमारी से बदला लेने के उद्देश्य से राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसा ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो ज़रूर। कुछ सोचने के बाद उसने क्या किया कि उसने राजकुमारी के महल से थोड़े पहले एक बगीचा था, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बागीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वहाँ पर एक शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। उस बागीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा हो गया। और जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था तभी राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस बागीचे में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी ला कर दो, हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर पर जल लेने के लिए आती है, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसानों के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वह मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर ले आई और राजकुमारी को पिलाया। फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने उस आम आदमी यानी कि राजकुमार से कहा कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है, बात तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? फिर वह लड़की कहती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी शोभा की सहेली गंगा हूँ। यह सुनकर राजकुमार सोचता है कि या तो उसी राजकुमारी की सहेली है, इसके माध्यम से ही मैं उस राजकुमारी के रहस्य को जान सकता हूँ। तब वह राजकुमार राजकुमारी
कि उस सहेली गंगा के साथ उसके घर जाता है। गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछाकर उस राजकुमार को बैठा देती है और उसके बाद उसे भोजन करवाती है। फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो, आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात सुनकर राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगा। राजकुमार की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह कहने लगा कि मैं सरोवर के किनारे इसलिए घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है वह इतनी हत्यारिन है कि उसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई भी मारे गए। इसलिए मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए, आप हमसे विवाह करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेते हैं। इस तरह गंगा ने एक तरफ से राजकुमार से विवाह करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर था कि अगर वह इनको राजकुमारी के पास जाने देगी तो पता नहीं या वहाँ से लौटकर आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। फिर गंगा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। गंगा ने बताया कि वह राजकुमारी हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि अगर आपको प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य बता होगा, आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़कर बोली कि अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताती। गंगा कहती है कि राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो तुम उसे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती हैं क्योंकि वह साधु से प्रेम करती हैं। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाकर पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। आप यहीं पर मेरा इंतज़ार करिए और हम लौटकर वापस ज़रूर आएंगे। तब गंगा कहती है कि राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी, मैं आपको यह बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आप वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली कि रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़ दीजिए। आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। इस प्रकार राजकुमार ने कहा कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर और अपने भाइयों का बदला ज़रूर लूँगा। तब गंगा ने सोचा कि अब हम चाहें इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक पश्चिम दिशा की तरफ जाना। जब आप पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा। उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को ज़रूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने उसके खाने की चीज़ रख देना, वह उसे खाकर तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ो तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार पश्चिम दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा कहती है कि अपना वादा भूल मत जाना, चाहे कुछ भी हो लौट कर जरूर आना, मैं आपका जीवन भर इंतजार करूँगी। तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो गंगा के मुताबिक उसे एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वही बूढ़ा शेर था जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में से इस
तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने के लिए ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल वैसा ही करता है, उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूँकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना खाने शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगती है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला लेता है। तब उसी आग के पास आकर वह बैठ जाता है। शेर भी राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से ही सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और पहुंचते ही देखता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई घोड़ों पर सामान लाकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़ा है। जब वह राजकुमार उसके पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि आप कौन हो, आप और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवा कर समुद्र के उस पार पहुँचाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुँचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा देता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है कि आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुँचा दें। फिर व्यापारी ने कहा कि अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना ज़रूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप अपने पास रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिकों के द्वारा उस सामान उतरवाकर राजकुमार को उस नाव पर जाने देता है। इस तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाता है। ठीक 10 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाता है और नगर में गुल सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है और देखते ही देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंच जाता है। और जिस राज्य में वह पहुंचा उस राज्य के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि उस राजा के राज्य में प्रतिदिन नृत्य कला होती है और वहां पर कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था, सभा के चारों ओर आनंद का माहौल रहता था। राजकुमार भी उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब वह 3-4 दिन लगातार वहां आता रहा और शाम को चुपचाप चला जाता था, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं था। एक दिन राजा की नज़र उस पर पड़ गई और राजा ने सभा के अंत में उसको उठाया और उससे कहा कि मैंने देखा है कि आप 3-4 दिन से रोज़ यहाँ आते हो, लेकिन ना किसी से कुछ कहते हो ना ही किसी से कुछ बोलते हो, इसलिए आप इस राज्य के नहीं लगते हो। इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो तुम और क्या करना चाहते हो। राजकुमार तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उसे अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार उस राजा से कहता है कि महाराज, मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा कहते हैं कि ठीक है, आप सुनाइए। राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार गीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि पूरी सभा खड़ी हो गई और वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर कहा कि हम तुम्हारी गायकी से बहुत खुश हैं। आप चाहें तो हमसे कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगेंगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा कि महाराज, कहीं ऐसा न हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं और आप अपनी कही हुई बात से मुकर जाएं, इसलिए आप रहने दीजिए। तो आप उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, आप जो मांगेंगे वह हम आपको देंगे, इसलिए आपकी जो इच्छा हो वह आप बेहिचक मांग लो। अब उस राजकुमार ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल सरोवर की कहानी बता दीजिए। इतना सुनकर उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। उसने कहा कि
यह तुमने क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? यह कहानी मैं जानता तो हूँ, लेकिन वह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा कि महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इस कहानी का राज क्या है? अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें गुल सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन कहानी ख़त्म होने के बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुनाएंगे। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है महाराज, आप मेरा सिर कटवा लेना, लेकिन आप कहानी ज़रूर सुना देना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें ज़रूर सुनाएंगे। तब महाराज ने मंत्रियों और नौकरों को इशारा किया। मंत्री और नौकर कारावास की तरफ जाते हैं। राजकुमार वहीं बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब मंत्री और नौकर कारावास से लौटकर आते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है, जिसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र होते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी होती हैं। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और राजा के नौकर उसे मार लगाते हुए राजा के पास ला रहे थे। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो वह आश्चर्य से बोला, महाराज, यह सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब महाराज ने कहा कि तुम सुनना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए। सरोवर मेरा ही नाम है और गुल इस लड़की का नाम है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई खड़ी है। राजकुमार कहने लगा कि महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब यह आपकी कहानी है। महाराज ने कहा कि हाँ, यह मेरी ही कहानी है। जब मैं नवयुवक था तब एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहाँ यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल में एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस दिन जब जंगल में घूमते घूमते हम तालाब के पास पहुँचे तो हमारी नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ी। इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए। इसने मुझे देखा तो ये भी मुझ पर मोहित हो गई। मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ भी नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप? कहाँ से आए हो? क्या देख रहे हो? फिर मैंने उलझी हुई आवाज़ में जवाब दिया कि मेरा नाम सरोवर है और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए। आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको देखते ही रहें। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कह दी तो मैं बहुत खुश हो गया। अब वह लड़की मुझे साथ में लेकर अपने घर पहुंची और अपनी माँ से हटकर कहती है कि हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। इसके माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है। उसकी माँ कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूँ। तब महाराज गुल सरोवर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना छोड़ देती है। अब इसकी जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया तब विदा होकर यह मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे मनचाहे पति मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। वह कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी आँच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुँच गए और अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी और इतने में वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती थी। उस दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने इस स्त्री को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा। तो उस दिन वह अपनी पत्नी के वहाँ से निकलते ही मैं भी वहाँ से निकलकर उसके पीछे पीछे जाता हूँ और तभी देखता हूँ कि वह स्त्री एक साधु के पास बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है।
इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम है या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ से वापस राजमहल लौट आता हूँ। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ महाराज। तब महाराज ने राजकुमार से कहा कि उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी इन्हीं सब ख्यालों में संध्या हो गई। संध्या के समय भोजन बनाकर इसने मुझे खाने को दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर भोजन नहीं खाया। उस दिन मैंने यह निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं, और फिर मैं देर रात तक उससे बातें करता रहा। जब काफ़ी रात हो गई तभी इस स्त्री ने मुझसे कहा कि प्रियवर, आप बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो देखता हूँ कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री से गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है कि मेरे पति आज विलंब से सोए थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उसके खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाया करूंगी। जब मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने इस स्त्री से कहा कि उस पेड़ के पीछे छिपकर कोई देख रहा है। फिर यह जो गुल नाम की लड़की खड़ी है, इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी यह चिल्लाकर कहती है कि यह तो मेरे पति हैं, आप इन्हें मार डालिए। फिर क्या था, वह दो और मैं अकेला, उन दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे मारने की कोशिश की। हमारे बीच लड़ाई छिड़ गई और फिर मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और उसके बाद यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु था अचानक मुझे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और जैसे ही स्त्री ने मुझे तलवार से मारने वाली थी तभी मैंने इस स्त्री को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया और इस स्त्री को उसी की तलवार से बंदी बनाकर यहाँ ले आया। तभी राजकुमार ने पूछा, लेकिन महाराज उस साधु का क्या हुआ? तब महाराज उस राजकुमार से कहते हैं कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि वह जो साधु था वह समुद्र के उस पार शोभा नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। तब राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ आई और उसके बाद महाराज कहते हैं, यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम भी अपने वादे के अनुसार अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सिर अवश्य कटवा लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह भी बता दीजिए कि उस शोभा नाम की राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया और अब तक क्यों छिपा कर रखा है। जब राजकुमार ने यह कहा तो राजा राज सरोवर का इसका उत्तर नहीं दे सके। तब राजकुमार ने कहा कि महाराज इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। अब वह साधु शोभा नाम की राजकुमारी को अपने जाल में फंसाए हुए है और वह राजकुमारी उसके बहकावे में आकर कई निर्दोष लोगों के सिर कटवा चुकी है। इसलिए मैं गुल और सरोवर की कहानी जानने आया था ताकि उसे उसके किए की सज़ा दे सकूं। राजकुमार महाराज को सारी बात बताता है। राजकुमार की बातें सुनकर महाराज भावुक हो जाते हैं और राजकुमार की जान बख्श देते हैं। अब राजकुमार वापस उस शोभा नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभा नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर शोभा कहती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली थी, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती हैं कि आप उत्तर बताइए, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती हैं। तब राजकुमार ने राजकुमारी
शोभा को गुलसरोवर की कहानी सुनाई और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगती हैं, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। राजकुमार बोले कि जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुलसरोवर वाला साधु है जो वहाँ से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब शोभा को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है। राजकुमारी शोभा के पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और वहाँ पहुंचकर शोभा उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो। साधु घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तब राजकुमारी को विश्वास हो जाता है कि यह वही साधु है जिसने महाराज सरोवर को धोखा दिया था। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों को सिर कटवाया गया, तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है कि राजकुमारी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजकुमार जो शोभा के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु शोभा और राजकुमार एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था, क्योंकि वह साधु उन लोगों को बेचने वाला था। राजकुमार सभी लोगों को वहाँ से आज़ाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं। तब राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए कारागार में डलवा देती है। तब राजकुमार राजकुमारी शोभा की सहेली से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। मुझे तो लग रहा था कि मेरे बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार शोभा नाम की राजकुमारी से कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे विचार के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है और जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों और राजकुमारी शोभा की उस सहेली को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। इस तरह कहानी के अंत तक पहुँचते हुए खरगोश नेवले से कहता है कि मित्र, जब कोई मनुष्य या प्राणी अपना स्वार्थ देखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बिना उस व्यक्ति को समझे उसकी बातों में आकर अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।